अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, आज मैं एक और नई लोकेशन पे आपको लेके आया हूं। इस लोकेशन पे मैं खड़ा हूं। इस सोसाइटी का नाम है मुहाफिज टाउन कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसकी अगर एक्सेस की बात करते चलें तो ठोकर से टूवर्ड्स जब आप बैरिया वाली रोड पर चलते हैं, जिसको कनाल रोड भी कहा जाता है, उस रोड के ऊपर ये सोसाइटी वाक़या है। ठोकर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आप आगे आते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे मुहाफिज टाउन मिलता है। यहाँ पर कौन कौन सी कटिंग्स मौजूद हैं, क्या क्या इनके रेट्स हैं, ये मैं आपसे बाद में बताता हूँ। और यहाँ के जो लोकल डीलर यहाँ पे बैठा है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सोसाइटी का ओवरव्यू देता हूँ। आप एक दफ़ा सोसाइटी की हालत, कंडीशन और यहाँ की डेवलपमेंट देख लें। उसके बाद मैं आपके साथ रेट्स और कटिंग के ऊपर बताऊँगा। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो यहाँ के रियल एस्टेट एजेंट से भी हम लेने की कोशिश करेंगे। आपको क्विक ओवरव्यू देता हूँ, आइएगा मेरे साथ। जी व्यूअर्स, ये मैं आपको ले आया हूँ मुहाफिज टाउन। जैसा कि मैंने भी आपको अपने इंट्रो में भी बताया था, मुहाफिज टाउन के इस वक्त क्या हालात हैं आपने अपने आंखों से देखना है। काफ़ी पुरानी सोसाइटी है और ये पुलिस की जो है ना सोसाइटी, ये लॉन्च की गई थी क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हालात जो है वो कुछ गैर मुनासिब ही नज़र आते हैं। बहुत कम कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो हमें मेंटेन नज़र आती हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये रोड इस वक्त जो है ना मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम नज़र आ रहा है रोड का। अलबत्ता प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और घर भी यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ इस सोसाइटी का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इसकी जो एक्सेस है वो बहुत अच्छी है। बैरिया टाउन वाली जो रोड है, ठोकर से जो आप आते हैं तो वहाँ पर जो आपको एंट्रेंस इसकी मिलती है मेन कनाल रोड के ऊपर मिलती है। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये सोसाइटी के रेट्स जो है वो 1 करोड़ प्लस पे जा चुके हैं। जो यहाँ पर मैंने डीलर से बात की, अभी मैं दोबारा उससे बात भी करूँगा। जो हमें यहाँ पे रेट्स पता चले हैं वो 5 मरले का जो है तकरीबन 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख की रेंज में आपको कटिंग मिलती है। उसके अलावा 7 मरले भी यहाँ पर है, 8 मरले का भी 1-2 प्लॉट्स यहाँ अवेलेबल हैं, 10 मरला भी है और 1 कनाल भी है। तो इनके क्या क्या एग्जैक्ट रेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे साथ RPS स्कूल भी है जो सोसाइटी के अंदर ही आपको अवेलेबिलिटी नज़र आती है। बाकी इनकी जो लोकल मार्केट है उसकी अवेलेबिलिटी भी यहाँ पर है। और ये अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको एक और सोसाइटी की एंट्रेंस नज़र आएगी। ये सोसाइटी का नाम है पास्को। अभी मैं इसको भी आपका व्यू देता हूँ और यहाँ के क्या रेट्स होंगे उस पर भी मैं बात करता हूँ। तो पहले आप ये देख लें कि मुहाफिज टाउन कैसा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रोड्स की कंडीशंस जो हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है और लाइव स्टॉक भी आपको नज़र आ रहा है। चूँकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है और टाउन है तो इस वजह से प्राइवेट सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में यही फ़र्क होता है कि प्राइवेट सोसाइटी की जो मैनेजमेंट होती है वो फुली जो है ना वो अपनी उनकी नज़र होती है सोसाइटी के ऊपर और वो उसके तमाम तर जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं उनको दूर कर रहे होते हैं। क्योंकि प्राइवेट सोसाइटी होती है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसलिए इसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह का है कि कहीं पर भी कुछ भी जो है ना वो बना लिया गया है। अलबत्ता लोकेशन के लिहाज से और सिक्योरिटी गार्ड्स भी चंद एक नज़र आए हैं हमें, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइवेट के साथ मैं इसलिए इसका मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेट सोसाइटी के साथ अगर मैं इसको कंपैरिजन करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइवेट सोसाइटी के पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। क्योंकि अभी तक जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हमने देखी हैं वो हमें फुली मेनटेन नज़र आई हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें चंद एक सोसाइटीज़ हैं जो मेनटेन हैं, बाकी जो है वो कुछ हमें इतनी ख़ास नहीं लगी। अलबत्ता ये आप मुहाफिज टाउन में आपको मैं लेके इसलिए घूम रहा हूँ ताकि आपको ये भी ऑप्शन आपकी नज़र में हो। अगर आपको अच्छी एक्सेस चाहिए और आप टाउन जैसी जगह पर रह सकते हैं तो आप यहाँ पर आके इंक्वायर कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या रेट्स हैं और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। लोकल मार्केट्स भी जो है बिल्कुल टाउन वाला आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, प्राइवेट सोसाइटी वाला तो नहीं है। मार्केट भी आपने देखा है कि कुछ फुली मेंटेन नहीं है, बस कहीं पर ढाबा है और कहीं पर ठेला लगा हुआ है। इसलिए मैं आपको पार्क भी दिखा देता हूँ कि इस सोसाइटी का, मुहाफिज टाउन का पार्क कैसा दिखता है। असल में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये अलॉट हुए होते हैं जिस महकमे के एम्प्लॉयज़ के लिए सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम दे दिया जाता है। तो उस लिहाज से ये देखें जी, ये इनका साथ ही कमर्शियल एरिया है, ऊपर इनके फ्लैट्स बने हुए हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे और ये मेरे राइट हैंड साइड पे जो है ना वो आपको पार्क नज़र आ रहा होगा कि इनका जो पार्क है वो कैसा दिखता है।
जी, तो ये इनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन पार्क है ये मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं घर। अगर पैसों की बात की जाए तो 1 करोड़ रुपए में अगर यहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट मिल रहा है तो लोकेशन के लिहाज से लोकेशन अच्छी है। लेकिन अगर 1 करोड़ की ऑप्शन में आपको किसी प्राइवेट सोसाइटी में घर मिल जाए तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मैनेज्ड नज़र आएंगी। सिक्योरिटी, पानी, इन चीज़ों के मसाइल नज़र नहीं आएंगे। ये आप देख लें इसके जो हालात हैं, ये देखें ना, ये सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, बस लोग कूड़ा फेंक रहे हैं और बीच में ही लाइफ स्टॉक भी नज़र आ रहा है। रोड्स हैं तो वो भी कच्ची पक्की हैं और कोई मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान नहीं है। ये अक्सर कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो यही होता है। तो ये हालात थे जो आपको दिखाने थे यहाँ पे इनकी मुहाफिज टाउन के कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और ये इनका दूसरा पार्क एक लेफ़्ट साइड पे आ जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, बट अगेन नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सिक्योर, डेवलपमेंट ख़ास नहीं है। जी व्यूअर्स, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम यहाँ के जो रियल स्टेट एजेंट होंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मौजूद रियल स्टेट के लोग होंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं रहीम स्टेट एंड बिल्डर्स पे और हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार साहब। इनसे मैं यहाँ के रेट्स जानने की कोशिश करूँगा कि मुहाफिज टाउन के अंदर कौन कौन सी कटिंग अवेलेबल है और उनके क्या क्या रेट्स हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो मैं ये बता दें, इस सोसाइटी को कितना टाइम हो गया बने हुए मुहाफिज टाउन को? मैक्सिमम 30+ हो गया, 30 साल हो गए हैं। और ये आई गेस पुलिस वालों के लिए प्लॉटिंग की गई थी। पुलिस फाउंडेशन, नेशनल पुलिस फाउंडेशन, ओके हो गया। और यहाँ पे कितनी कितनी कटिंग्स मौजूद हैं? इसमें 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 15 मरला, 1 कनाल। ठीक है। और इनके क्या क्या रेट्स हैं? 5 मरले के क्या रेट्स हैं? 5 मरले के जो करंट रेट जा रहे हैं इस वक्त तकरीबन 1+ है, 1 करोड़ प्लस। ठीक है। और 7-8? 7 मरले का तो जो नॉर्मली जो पहले रेट था इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है। और इस वक्त जो 8 मरला है उसका जो रेट है तकरीबन कोई 2 की सराउंडिंग में है, 2 करोड़ के आसपास है। और 1 कनाल का? 1 कनाल का तकरीबन मुख्तलिफ हैं, 2 करोड़ से लेकर और 4.5 करोड़ तक, लोकेशन के हिसाब से। जी। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा, मुहाफिज टाउन कोई बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड सोसाइटी नज़र नहीं आई हमें। बाकी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमने देखी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, रोड्स की हालत बहुत बुरी है, सफाई का खास ख्याल नहीं को रखा जा रहा। तो क्या यहाँ पर मैनेजमेंट मौजूद नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी? मैनेजमेंट मौजूद है। असल में वजह ये है वेलफेयर। ठीक है। पुलिस वालों की जो है ना वेलफेयर सोसाइटी, तो पीछे से फंड्स का इशू है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा। क्योंकि सोसाइटी वाले इधर से जो फंड उनके पास आता है ना उसी से मेंटेन करते हैं। अच्छा। जो कोई थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो तो बहुत कम बजट होगा जिसकी वजह से मेंटेन नहीं हो पा रहा। यही वजह है। तो मैनेजमेंट हायर अथॉरिटीज़ के लिए ही जिनका ये वेलफेयर है पुलिस फाउंडेशन का, उनसे बात नहीं करती कि हमारे इतने बुरे हालात हैं? असल में सुनते नहीं है। उनका जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में। अच्छा जी। क्योंकि इनका एक तो फेज़ नहीं है, एक फेज़ 1 ये है, फेज़ 2 है डिफेंस रोड पे है। ठीक है। फिर इनका एक गुजरांवाले में है और सरगोदा में है। ठीक है। रवात में है। उनकी भी यही हालात है? सबसे बेस्ट है ये। अच्छा, ये सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट। तो बाकियों के क्या हाल होंगे? हाँ जी। अच्छा ठीक हो गया। तो इफ्तिखार साहब, हमारी वीडियो से अगर आपके कोई आला हुकाम जो फाउंडेशन वाले बैठे हैं उनके लिए कोई मैसेज, खुदा का खौफ करें, अगर पैसे हैं तो इस सोसाइटी पे लगाएं ताकि लोग यहाँ के रिहायशी जो है वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। पैसा रेट आपके बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ प्लस आप ले रहे हैं जो कि एक अच्छी प्राइवेट सोसाइटी भी ले रही है। तो अगर आप इतने पैसे का प्लॉट बेच रहे हैं तो फिर आपको फैसिलिटेशंस भी वही सोसाइटीज़ की देनी चाहिए जो बाकी सोसाइटीज़ दे रही हैं। बेशक वेलफेयर है, लेकिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, लोगों ने यहाँ घर बनाए, लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उनको आने जाने में मसला है। स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं है, रोड नहीं है, पानी का निज़ाम यहाँ पे ठीक नहीं है, निकासी जगह जगह पर है, गंद हर जगह जगह पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ के रिहायशियों के लिए प्रॉब्लम है। तो पुलिस फाउंडेशन वालों, खुदा का नाम लो, जो वेलफेयर सोसाइटी है, फंड्स आपके पास मौजूद होते हैं, फंड्स दें और सोसाइटी को मेंटेन करें। सर आपका कोई पॉइंट है तो आप? नहीं, देखिए सबसे बड़ा जो इशू है ना, यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र के लिए उधर से इस्लामाबाद जाना पड़ता है। ठीक है। तो क्योंकि नज़दीक ये सरगोदा हो गया, गुजरांवाला हो गया, लाहौर हो गया। ठीक है।
इनके लिए सबसे जो मेन पॉइंट बनता है वो लाहौर का बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जस्ट एक सोसाइटी की खातिर इन्होंने अपना ऑफिस रखा हुआ इस्लामाबाद। यानी कि अगर मैं यहाँ पर प्लॉट लेता हूँ तो मुझे यहाँ के रजिस्ट्रेशन के ट्रांसफर के लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। अच्छा, वो अलग से खर्चा 50,000 का कि आप इस्लामाबाद जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये ये तो दोनों पार्टियों को जाना पड़ता है। सबसे बड़ा जो इशू है ना उसका ये है। और अगर लाहौर के अंदर इनका ऑफिस आ जाए ना तो उम्मीद है कि जो नज़दीक देखें, सरगोदा भी नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, और गुजरांवाला है, लाहौर के 2 फेज हैं। बिल्कुल जी, पूरा पंजाब को लाहौर लगता है। हाँ जी, 4 टाउन जो है वो लाहौर के अंदर डिवीज़न में लग जाते हैं ये। तो इस्लामाबाद खाली एक सोसाइटी की वजह से वो ये है, जिसका रीज़न ये है कि वहाँ ना वो ये अपने जो पुराने इनके जो बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम इस एरिया में आएंगे तो उनको इधर मूव करना पड़ेगा, जस्ट अपनी सहूलत की खातिर वो उधर ही है। और दूसरा जो इशू जो चल रहा है ना वो इनका यही है, क्योंकि पुराने लोग हैं, वो कहते हैं कि नया कोई हमारे अंदर इंटर ना हो। अच्छा, यहाँ पर जो जाहिर सी बात है पुलिस वालों के प्लॉट्स मिले होंगे, कितने % वो लोग हैं जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्लॉट दी और कितने % वो होंगे जो बेच के बाहर के लोग? तकरीबन 30% जो है वो जिनको अलाट हुए हैं वो हैं। अच्छा, 70% आगे सेल टू सेल। यानी कि फिर तो इन्वेस्टर ज्यादा यहाँ पर बैठा हुआ है जिन्होंने पैसा लगा के घर बनाए, यानी कि आम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं यहाँ पर मिल रही। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही जी। तो व्यूज़ ये था हमारा आज का। आपने भाई की बात भी सुनी, इफ्तिखार भाई की। इफ्तिखार भाई ने सारे जितने उनके कंसर्न्स थे वो भी बड़े खुल डुल के बताए, जो कि नहीं लोग बताते। बट एटलीस्ट शुक्रिया उनका कि वो यहाँ पर लोगों को हक और सच की बात बता रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आएँ, देखें अपनी नज़र से एक दफ़ा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन होती है तो आप यहाँ पर ज़रूर प्लॉट लीजिएगा। रहीम इस्टेट यहाँ पर मौजूद है, आप वहाँ पर आ सकते हैं, इफ्तिखार साहब से मिल सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेरीज लेना चाहते हैं तो इफ्तिखार भाई आपको मज़ीद गाइड करेंगे। शुक्रिया जी। व्यूअर्स, ये था मेरा आज का रिव्यू जो मैंने आपको दिखाना था। इस वक्त मैंने आपको बताया जैसे कि हम मुहाफिज टाउन में थे, आपने यहाँ के हालात भी देखे और यहाँ के डीलर की आपने बात भी सुन ली, और यहाँ के जो सफाई के, सिक्योरिटी के, ये जो चीज़ें थी ये भी आपने अपनी आंखों से देख ली। रेट्स मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 5 मरले का प्लॉट आपको 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख में मिलता है। लेकिन अगर यही रेट्स पे आपको कोई प्राइवेट सोसाइटी में जगह मिले तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर आपको अगर कोई भी कंप्लेन होती है, कोई भी इशू होता है, तो आप प्राइवेट सोसाइटी की मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं और वो आपकी वो प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में उस तरह से ना तो कंप्लेन सुनी जाती हैं और ना लोगों की उस तरह से जो विल है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो बिल्कुल महल्लों वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें नज़र आया है। बट आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आइएगा, देखिएगा, उसके बाद डिसीजन इज़ योर्स। आपको अगर सूट किया तो आप यहाँ पर ज़रूर रह सकते हैं। मेरा काम है आपको नई से नई लोकेशन का विज़िट करवाना। ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देते रहिएगा। साइनिंग ऑफ, राजा अली। अल्लाह हाफ़िज़।